दोस्तों, जिस तरह फैक्ट्री चीज़ों को बनाती है और फिर उनमें तब्दीलियाँ करती है, उनको पैक करके दूसरे शहरों वगैरह में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कारोबार होना हो तो उनका वहाँ उनको भेजा जाता है। सेल बहुत हैरत अंगेज चीज़ है और उसमें एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो बिल्कुल ही वैसे ही काम करता है जैसे एक फैक्ट्री काम करती है। वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये स्टैक्ड और फ्लैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे पिचके हुए स्ट्रक्चर से बनी है जो एक दूसरे के ऊपर नीचे मौजूद हैं और इन स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्नी कहते हैं। होता क्या है कि इसके दो चेहरे हैं, एक है फॉर्मिंग फेस और दूसरा है मैच्योरिंग फेस। जब हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां पे प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स फिर गोल्जी ऑपरेटस में आती हैं। इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इस सारे को। तो वो वहां पे जब यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे आने के बाद फॉर्मिंग फेस के अंदर दाखिल होती हैं और उनमें मॉडिफिकेशन होती है, तब्दीली होती है। वो कैसे होती है कि जब प्रोटीन्स और लिपिड्स इसमें आते हैं तो ये मॉडिफाई होते हैं बाय द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स उनमें ऐड होते हैं तो वो किन शक्लों में बदल जाते हैं, वो हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में। और फिर ये छोड़ते हैं यहाँ से जब इसको उन्होंने छोड़ना होता है इस ऑर्गेनेल को तो ये मैच्योरिंग फेज से निकल जाते हैं और किस शक्ल में निकलते हैं, वेसिकल्स की शक्ल में। वेसिकल्स वैक्यूल्स जिनका मैं आपको आगे बताऊंगा उनसे छोटे होते हैं और एक ही झिल्ली इनके इर्द गिर्द होती है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके अंदर ये आती है वैसे ही जिस तरह कोई बस किसी चीज को, फैक्ट्री में बनी हुई चीज को किसी दूसरी जगह लेके जाए, वैसे ही ये कैरियर के तौर पर काम करते हैं। They leave in the form of vesicles. Their final destination is cell membrane and lysosomes. इनकी जो आखिरी मंजिल होती है जहाँ जाके इन्होंने फर्दर प्रोसेस होना होता है वो होती है सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स। दोस्तों, सेल्स के अंदर बाज़ पुराने पार्ट्स होते हैं और बाज़ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत सेल्स को ज़रूरत वक्त के साथ साथ नहीं रहती। अगर ऐसे पार्ट सेल में जमा होते जाएं तो खुद ही सोचें क्या होगा। सेल जो है उसका फंक्शन मुतासिर होगा। वैसे ही जिस तरह कहीं पे कचरा इकट्ठा हो जाए हमारे घर या कहीं पे तो हमें मसला और नुकसान होता है। तो लाइसोसोम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सेल के अंदर ऐसा ना हो। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये लाइसोसोम्स का मेन हिस्सा होते हैं। तो लाइसोसोम्स बनते कहाँ से हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बनाता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वेसिकल्स के अंदर से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, गोल्जी ऑपरेटस में आते हैं इनके अंदर और मैच्योरिंग फेज से जब निकलते हैं तो ये लाइसोसोम्स बन चुके होते हैं। अच्छा, लाइसोसोम्स जो होता है उसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही झिल्ली ने इसको घेरा होता है। इसका मेन काम क्या है? डू फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल्स एडेड इन सेल। फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से अगर अंदर आए तो ये उनको निगल लेता है और निगल के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है जिससे वो डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, मतलब हजम के काबिल हो जाते हैं। और इसका एक और मेन फंक्शन ये है कि इट इंगल्स एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेडर्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस जो बीमारी का कॉज होते हैं, उसकी वजह होते हैं, उनको ये निगल के ख़त्म कर देता है और इससे हमें फ़ायदा होता है। तीसरा मेन फंक्शन जो है इनका वो है जो पहले बता चुका हूँ, डू ऑटोफैगी ऑफ ओल्ड एंड अननेसेसरी सेल पार्ट्स। मतलब सेल ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। अपने ही सेल के उन पार्ट्स को खाते हैं जिनका कोई काम वहाँ अब नहीं रह गया होता या वो पुराने हो चुके होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता और इससे हमें ही फ़ायदा हो रहा होता है और सेल्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं।